Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. मालिकां विदधतीं पदुमासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्. ते भवकुसे तडिदम्बरा गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखा वन्यस्रजे कवलवेत्
नमस्ते मृदुपदे पशुपाङ्गजाय वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमुणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल अखियन काजल मृग सोना सो 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 नत बेसर जादू सोना सो नत बेसर जादू सोना सो नत बेसर जादू
के दोनों रस के भरे हैं कपोल। जय राधा रमण हरि बोल। दो रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। नवनागर किशोर नवल रसिया। नवनागर किशोर नवल रसिया। ओ प्यारो ब्रज को छेले कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को छेले कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को छेले कान्हा मन बसिया। कर कालिंदी कर कालिंदी कर कालिंदी फूल की डोर। जय राधा रमण हरि बोल। कर कालिंदी फूल खिलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे। अंगड़ाई ने मृदु मुस्कन पे। कजरीली तिरछी चितवन पे। कजरीली तिरछी चितवन पे। कजरीली तिरछी चितवन पे। सुखदास 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 बिका है बिन बोल। जय राधा रमण हरि बोल। सुखदास बिका है बिन बोल। जय राधा रमण हरि बोल। बोल जय जय राधा
भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत आपने पूर्व में श्रवण किया। कुंती बुआ के विशुद्ध प्रेम को देखकर भगवान ने द्वारका जाने की यात्रा स्थगित की और पांडवों को पितामह भीष्म के सन्मुख ले जाकर उनका शोक निवृत्त कराया और स्वयं पितामह भीष्म को महाप्रयाण काल में दिव्य दर्शन दे करके कल्याण मार्ग प्रशस्त किया। पुनः अब द्वारका जाने की भगवान ने अनुमति मांगी। तब पांडवों को विवश होकर प्रभु को विदा करना पड़ा। भगवान अनेक क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए अपने परिकर को लेकर जब द्वारका के निकट आए तो अपने दिव्य पांचजन की ध्वनि की। द्वारकावासी बहुत दिनों से लालायित हैं अपने द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। पांचजन ध्वनि को पहचानते हैं। जहां ध्वनि द्वारकावासियों के कान में पड़ी, सब अपने अपने घरों से निकल के दौड़े प्रभु का दर्शन पाने के लिए। चारों ओर से सुमन वृष्टि होने लगी, चारों ओर से भगवान की जय जयकार गूंजने लगी। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। समस्त प्रजाजनों से मिलते हुए प्रभु आए तो सर्वप्रथम महलों में अपनी माताओं को प्रणाम किया। ववंदे शिरसा सप्ता देव की प्रमुखा मुदा। अपनी समस्त माताओं को प्रणाम किया। पिता वसुदेव जी को प्रणाम किया। नाना उग्रसेन से मिले, तत्पश्चात अपनी भावनियों के भवनों में प्रविष्ट हो गए। सौनक जी ने पूछ दिया, महाराज क्षमा करें, हमारा प्रश्न था कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ही भागवत क्यों सुनाई? पर परीक्षित की कथा कहते कहते आप तो कृष्ण कथा में बह गए। परीक्षित का क्या हुआ? आपने इतना तो बताया कि प्रभु ने उनके उत्तरा मां के गर्भ में जाके उस बालक की रक्षा करी, उसके बाद में उस बच्चे का क्या हुआ? तब श्री सूत जी महाराज को स्मरण आया प्रसंग का। महात्मा वो ठीक कहा, मैं तो सचमुच बह गया था कृष्ण कथा में। पुनः सावधान हो गए और सूत जी बतलाने लगे, ऋषियों, बालक का जब जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से, पांडवों ने बड़ा भारी उत्सव मनाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। महाराज जरा देखिए ये बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, भविष्यवाणियां करी। महाराज बालक बड़ा होनहार है, बड़ा अद्भुत। भगवान नारायण ने इसकी रक्षा की है, विष्णु भगवान के द्वारा रक्षित है, इसलिए इसका नाम तो हम रखते हैं विष्णुरात। ब्राह्मणों ने नाम दिया विष्णुरात। भविष्यवाणी करते हुए कहा, इक्ष्वाकु वंश में मानव वंश का सूर्य होगा, इक्ष्वाकु के समान पराक्रमी होगा, दाशरथी श्री राम के समान मर्यादा पालक होगा, दोनों अर्जुनों के समान पराक्रमी होगा, अपने दादा अर्जुन और सहस्त्रार्जुन, दोनों अर्जुनों के। सहस्त्रार्जुन बड़ा प्रतापी था, रावण को पकड़ के अपने गुड़सार में बंद कर लिया था जिसने। शिवी और उशीनर राजा के समान शरणागत वत्सल होगा, परम दानवीर होगा। सहस्त्रार्जुन उसका नाम था, उसके सहस्त्र भुजाएं थी, इसे सहस्त्र बाहु भी कहते। दोनों अर्जुन, वो सहस्त्रार्जुन और गांडीवधारी अर्जुन। ये बालक बड़ा गुणशाली तो है, बस एक थोड़ी सी कमी इतनी ही है, तक्षकादात्मनो मृत्यु तुझ पुत्रोपसर्जिता। इस बालक की मृत्यु तक्षक के काटने से हो। पांडव तो बड़े परेशान हो गए। महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं? बोले भाई जैसा लिखा है उचित अनुचित वैसा हम बता रहे हैं, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इस मृत्युलोक में मृत्युग्रास तो सबको बनना पड़ता है। बोले वो तो ठीक है महाराज, पर अकाल मौत मरेगा तो गति कैसे होगी? ब्राह्मणों ने कहा उसकी चिंता न करो, एक परमहंस संत की बड़ी कृपा होगी इस बालक के ऊपर।
इसलिए इसकी मुक्ति तो हो जाएगी, इसका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से भविष्यवाणियां करते होगे ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा लेकर के अपने अपने निवास को गए। बालक सबका लाडला है, बड़ा प्यारा है, कुरुवंश का वंशधर है। पांडवों ने प्यार से नाम दिया परीक्षित। क्यों? कुरुवंश परीक्षीण हो चुका था, नष्ट प्राय हो चुका था। तो नष्ट प्राय परीक्षीण कुरुवंश को जिसने जगा दिया, जीवित कर दिया, इसलिए इसका नाम है परीक्षित। अथवा परितः इक्षतीति परीक्षितः। बालक को जो भी अपनी गोदी में लेके खिलाता है, ये टुकुर टुकुर उसका मुंह ताकता रहता है घंटों तक। बालक उससे ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है जो 4 हाथ बाला मां के गर्भ में ही हमसे मिलने आया था, इनमें से वो कौन सा है। इसलिए हर चेहरे को ध्यान से देखते थे। इसलिए पांडवों ने नाम रख दिया परीक्षित। परितः इक्षति, ये चारों तरफ न जाने कैसे ढूंढता रहता है। और परीक्षित के नाम से ही इनकी प्रसिद्धि हुई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब एक दिन विदुर जी महाराज आए तीर्थ यात्रा करते हुए, उन्हें मार्ग में उद्धव जी से सारी घटना का पता चल गया कि भगवान लीला संवरण करके सुधाम चले गए, यदुवंश का विनाश हो गया। सारी जानकारी लेकर के हस्तिनापुर आए। पांडवों ने बड़ा भव्य स्वागत किया विदुर चाचा का, पर विदुर जी ने किसी को कुछ नहीं बताया। रात्रि में जब सब विश्राम कर रहे थे तो धृतराष्ट्र के पास आए विदुर जी महाराज, बिल्कुल एकांत में। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे, पर आने वाले की पदचाप सुन करके पहचान लेते थे कौन आ रहा है। अरे आओ आओ विदुर भाई, ये रात्रि में अचानक कैसे मिलने आए। विदुर जी बोले, आपके मन की बात कुछ सुनना चाहता था। भाई उस समय तो सब पांडव थे, शायद आप अपने मन की बात सबके बीच न कह पाते, इसलिए एकांत में मिलने आया हूं कि ये पांडव आपकी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि नहीं, आपका ध्यान रखते हैं कि नहीं, आदर करते हैं कि नहीं। धृतराष्ट्र बोले, विदुर ये तो बात माननी पड़ेगी, मुझे इतनी सेवा की आशा अपने दुर्योधनादि पुत्रों से भी नहीं थी जितनी सेवा ये पांडव मेरी कर रहे हैं। वही प्रातः काल आती सबसे पहले मुझे दंडवत करते हैं, छोटी छोटी बात पर मुझसे परामर्श लेते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, समय पर भीमसेन आकर के मुझे भोजन कराता है। इतनी प्रशंसा करी कि विदुर जी से अब सहन नहीं हुआ सुनते सुनते, और कह ही दिया। बड़े स्पष्टवादी हैं विदुर जी। बोले, महाराज आपको लज्जा नहीं आती? जिन पांडवों को मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, पांडवों के प्रति द्वेष आपके मन में गुप्त था, दुर्योधन का प्रकट था। दुर्योधन जो भी कुछ करता था उसमें मौन स्वीकृति आपकी भी रहती थी, और आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर पल रहे हो कुत्ते की तरह। भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। संस्कृत में किसी को गाली भी दो तो सुनने वाला प्रशंसा समझे। बोलो जय श्री कृष्ण। गृहपालवत, किसी से गृहपाल कहो तो सुनने वाला समझेगा हम अपने घर के मालिक हैं, पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, इसलिए हमको गृहपाल बोला। पर गृहपाल नाम है कुत्ते का। जिसके घर के टुकड़े खाता है उसके प्रति वफादारी भी दिखाता है। विदुर जी बोले, महाराज भीमसेन के दिए टुकड़ों को पाल करके आज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं आप। धृतराष्ट्र ने जब सुना कि मेरे एक एक पुत्रों को चुन चुन के भीमसेन ने मारा, तो महाभारत संपन्न होने के बाद जब सब धृतराष्ट्र जी के पास आए मिलने, विजय प्राप्त करने के बाद, तो धृतराष्ट्र के मन में सबसे अधिक द्वेष था तो भीमसेन के प्रति। मेरे बच्चों को इसने मारा है, भीमसेन तुम महान हो, तुम्हारी वीर गाथा बहुत सुनी, आओ एक बार मेरे हृदय से लग जाओ। प्रभु द्वारकाधीश पास में ही खड़े थे, जैसी मिलने को भीमसेन चले, बोल दादाजी रुको। भीमसेन
के शरीर के समान ही एक लोह प्रतिमा बनाई थी दुर्योधन ने। बड़ा द्वेष करता था, वो ही सामने करके। क्रोध में भरे धृतराष्ट्र ने जब उसका आश्लेष किया तो इतनी जोर से पकड़ा कि उसे चूर चूर कर दिया। भगवान ने कहा, देखा भीम भैया, ये हाल होता आपका। धृतराष्ट्र भी बड़े बलशाली थे। तो आज विदुर जी उन एक एक घटनाओं का स्मरण दिला रहे हैं जिनके प्रति आपके मन में ये स्थिति थी। आज उन्हीं के टुकड़ों पर आप पले हुए, प्रशंसा के पुल बांध रहे। धिक्कार है ऐसे जीवन के। धृतराष्ट्र बोले, विदुर मैं और क्या कर सकता हूं, कहां जाऊं? विदुर जी बोले, आंख से अंधे हो, पर तुम तो ज्ञान के नेत्रों को भी बिल्कुल अंधा कर रहे हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो मेरे साथ। और अर्धरात्रि में ही धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को लेकर के विदुर जी रातों रात निकल गए वन में। नियमानुसार प्रातः काल हुआ और पांडव जैसे ही प्रणाम करने के लिए आए तो धृतराष्ट्र जी का कोई पता नहीं। महाराज युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हो गए। भाई भीम, क्या बात है, हमारे ताऊ जी कहाँ गए? भाई संजय, तुम बताओ, तुम तो उनकी सेवा में रहते थे। संजय ने कहा, महाराज मुझे भी कुछ नहीं मालूम। अब तो युधिष्ठिर जी बड़े दुखी होने लगे। निश्चित हमसे कोई ना कोई ऐसा आचरण हुआ है जो ताऊ जी को कष्ट पहुंचा होगा। भीमसेन, तुमने तो कोई अपराध नहीं किया, कोई अनुचित वाक्य नहीं कहा। हो सकता है कोई ऐसी बात लग गई हो और वो चुपचाप भाग गए। उसी समय तुमरु गंधर्व के साथ देवर्षि नारद प्रकट हो गए और युधिष्ठिर जी को समझाया, आप शोक न करें, वो विदुर महाराज के साथ में गए हैं रात्रि में, और विदुर जैसे संत का सामीप्य पा चुके हैं, इसलिए अब उनका बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। आप उनको खोज करके पुनः लाने का प्रयास करोगे तो उनके कल्याण मार्ग में विघ्न ही डालोगे, इसलिए अब उनको ढूंढने का भी प्रयास न कीजिए। समझा दी बात तो पांडवों को शांति मिली। पर महाराज युधिष्ठिर जी देख रहे हैं कि दिनों दिन बड़े भयानक अपशकुन होते जा रहे हैं। मन बड़ा अशांत। एक दिन अपने अनुज भीमसेन को बुला के बोले, प्रिय अनुज, हमारे अर्जुन को द्वारका में कन्हैया के साथ गए पूरे 7 महीने बीत चुके हैं। प्रभु जब जा रहे थे द्वारका तो अर्जुन को भी साथ में लेके गए थे, परंतु भाई कुछ दिनों के लिए गए थे कि घूम फिर करके ये आ जाएंगे, पर 7 महीने बीत गए पूरे, न कोई समाचार न कोई पत्र। और ये इतने भयानक जो अपशकुन हो रहे हैं वो मुझे बहुत भयानक समय की सूचना दे रहे हैं। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतु नाहं वेदेन मंजसा। अधुना सप्तमासा गता, आज पूरे 7 महीने व्यतीत हो चुके। क्या बात है, चर्चा चल ही रही थी कि इतने में सन्मुख आते अर्जुन दिखे। चारों भाई दौड़े, अर्जुन भैया आ गए, पर जैसे अर्जुन के निकट आए तो चारों भाई स्तब्ध रह गए, क्योंकि अर्जुन का मुख मंडल बिल्कुल निस्तेज हो चुका है। गांडीव गिर गिर पड़ रहा है, चलते समय चरण लड़खड़ा रहे हैं। प्रश्नों की बौछार कर दी महाराज युधिष्ठिर जी ने। अर्जुन, क्या बात है, तुमने ऐसा कौन सा महापाप कर लिया जो तुम्हारा देवताओं को भी विस्मय में डालने वाला वह तेज लुप्त हो गया? प्राचीन भारत की यह परंपरा थी, जब भी कोई उदास दिखाई पड़ता था तो सबसे पहले यही पूछते थे, तुमसे क्या पाप हो गया? लोग पाप से इतना डरते थे। आज वही प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन कहीं तुमसे गो हत्या तो नहीं हो गई? कहीं तुम्हारे हाथों विप्र हत्या तो नहीं हो गई? कहीं तुमने वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उनको पूछे बिना उनके सन्मुख भोजन तो नहीं किया?
कहीं तुम शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हुए? तुमने कौन सा महापाप किया? संभव नहीं, तुम्हारे द्वारा कोई महापाप बने मुझे तो लगता नहीं। कहीं तुम्हारे प्राण धन श्री कृष्ण ने तुम्हारा परित्याग तो नहीं कर दिया? सुनते ही अर्जुन अपने अग्रज युधिष्ठिर जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और सारी गाथा सुना दी। गता सप्ताधुना वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया हम सब अनाथ हो गए, हम सब अपने प्राण धन सर्वस्व श्री कृष्ण से हम वंचित हो गए। जिन गोविंद की कृपा से मेरा तेज देवताओं को विस्मित कर देता था, आज गोविंद के स्वधाम जाते ही मेरा तेज प्रभाव बल शक्ति सब उनके साथ ही चली गई। जिस गांडीव के प्रभाव से गोविंद के आश्रय में मैंने महाभारत युद्ध जीता, भोले बाबा शिव शंकर को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया, परंतु आज वही अर्जुन वही गांडीव पर मेरे प्रभु गोविंद का सानिध्य नहीं, सामीप्य नहीं, तो भीलों से भी युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे पता चला प्रथम बार कि मुझ में जो भी कुछ बल था, शक्ति थी, वो मेरे प्रभु की ही थी। करने कराने वाले वे ही थे, केवल मुझे निमित्त बनाया। जिन प्रभु की कृपा से मैंने स्वयंवर में द्रौपदी को स्वीकार किया, खांडव वन का दहन करके इंद्र को पराजित किया, दुर्वासा मुनि के भयानक कोप से जिन्होंने अक्षय पात्र से एक दल एक तिनका मुख में दे करके विश्वात्मा को तृप्त करके दुर्वासा के कोप से हमारी रक्षा करी। एक एक श्लोक में महाभारत की एक एक घटना का स्मरण अर्जुन ने किया। यो नो जुगोपवनमेत्य दुरंत कृच्छ्राट दुर्वाससोर विहिता दयुताग्रभुग्यः शाकानशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकी तृप्ता ममस्तसलिले बिनमग्न संघः। अर्जुन के ये सब बतलाने पर युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन ये सब हुआ कैसे? हमको पता भी नहीं चला और भगवान लीला संवरण करके अपने धाम को भी चले गए। तब विस्तार से प्रसंग सुनाया। महाराज समस्त यदुवंशी प्रभासक क्षेत्र में जाकर वारुणी मदिराम पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम अजानतामिवान्योन्यम चतुः पंचावशेषताः। वारुणी का पान करके मजरा मदांध होकर के सारे यदुवंशी अपने पराये को भूल गए और ऐसा आपस में गृह युद्ध किया कि 56 कोटि यदुवंशियों में चतुः पंचावशेषता 4-5 बचे हैं महाराज, बाकी सब काल कबलित हो गए। भगवान भी अपने नेत्रों के सामने अपने ही वंश का विनाश करके मुस्कुराते हुए अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। अर्जुन आए हैं ये सुनकर के कुंती बुआ दौड़ी थी अपने यदुवंशियों का कुशलक्षेम पूछने के लिए, परंतु अर्जुन के द्वारा सुनाए जाने पर जब कान में ये शब्द पड़ा कि भगवान भी लीला संवरण करके सुधाम चले गए, तो कुंती महारानी को एक पल भी गोविंद का विरह सहन नहीं हुआ। प्रथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितम नाशम यदूनां भगवत गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यदोक्षजे निवेशितात्मो परराम संसते। तुरंत ध्यान मग्न भगवती कुंती महारानी बैठ गईं और भगवान के पावन श्री चरणों का स्मरण करते करते भगवत धाम को प्राप्त हो गईं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी क्षण पांडवों ने भी निर्णय ले लिया कि अब हम भी
इस धरती पर एक पल नहीं रहेंगे। महाराज परीक्षित की आयु अभी बहुत छोटी है और उसी अवस्था में परीक्षित को सम्राट पद सौंपा और पांचों भाई द्रौपदी के साथ हिमालय यात्रा करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त हुए। पांडवों के महाप्रयाण करते ही महाराज परीक्षित सम्राट तो बन गए, पर एक दिन अपने मंत्रियों को बुला करके बोले, भाई एक दिन हमें अपना राज्य निरीक्षण तो कराओ, हमारी की राज्य की सीमाएं कहां तक हैं, राज्य में कहां क्या हो रहा है, राजा को एक बार स्वयं अपनी आंखों से उसका निरीक्षण करना चाहिए। आज हम चलेंगे। चलिए सरकार। रथ तैयार हुआ, मंत्री सब साथ में हुए, परीक्षित को लेके भ्रमणार्थ निकल पड़े। जहां से भी रथ निकलता है वहीं परीक्षित को अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनाई पड़ती है। परीक्षित की जय जयकार करते हुए प्रजा के जन सब सुनाते हैं, महाराज बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पिता महाराज अभिमन्यु कितने परम वीर थे। अल्पायु में ही उन्होंने वो वीरता दिखाई कि बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए। और आपके दादा अर्जुन क्या कहने, भगवान के प्रति उनकी कैसी अद्भुत मैत्री थी कि भगवान ने उनका किंकरी कर्म करने में भी संकोच नहीं किया, सारथी बन गए, दूत बन गए। प्रभु मेरे पितामह से बड़ा स्नेह करते थे, उनके अनेक संबंध थे, वो सब सुन सुन के परीक्षित का मन बड़ा प्रसन्न होता है अपने पूर्वजों की महिमा सुनते हुए। पर एक जगह बड़ा विचित्र दृश्य देखने को मिला। एक सांवला सा एक सांवला व्यक्ति हाथ में अस्त्र लिए, सुंदर मुकुट धारण किए, गाय और बछड़े को बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। मारते मारते बछड़े के 3 पैर ही तोड़ दिए। वो वृषभ एक पैर पर खड़ा है, गाय भी आंसू बहाए जा रही है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। महाराज परीक्षित के कान में उनका वार्तालाप भी पड़ा। बछड़ा कहता है, मां आप शायद इसलिए रो रही हैं क्योंकि मेरे 3 पैर टूट गए हैं, अथवा इसलिए रो रही हैं कि गोविंद आपका परित्याग करके अपने स्वधाम चले गए। आपके रुदन का दुख का क्या कारण है? गो माता कहती है, पुत्र मेरे दुख का कारण मैं तुम्हें कहां तक बताऊं। हमारे प्राण धन सर्वस्व श्री कृष्ण के स्वधाम जाने से हम सचमुच अनाथ हो गए। परीक्षित इनकी वार्ता सुन के बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये साधारण गाय बछड़े नहीं हो सकते, कौन है? पर ये दुष्ट कौन है जो इन्हें अकारण ही मारता जा रहा है? तुरंत खड्ग में हाथ में लिए और उस दुरात्मा को ललकारते हुए परीक्षित दौड़े। कस्त्वम मच्छरणे लोके, ए मूर्ख, तू कौन है जो मेरे राज्य में गोमाता पर हाथ उठाता है? अभी गोविंद को गोलोक धाम गए ज्यादा समय नहीं हुआ। जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे गोविंद का अवतार हुआ, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और उनके स्वधाम जाते ही, मेरे पितामह अर्जुन के स्वधाम जाते ही तूने उनकी परम प्रिय गोमाता पर हाथ उठाया। अरे गोविंद नहीं तो क्या हुआ, गोविंद का दास तो है, अभी परीक्षित जीवित है। मारोधि अम्ब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री, हे अम्ब, हे मां, अब रोना बंद करो, इन दुष्टों को दंड देने के लिए मैं आ गया हूं। ऐसा कहते हुए जैसे खड्ग लेके दौड़े तो वह सांवला सा पुरुष अपना सिर का मुकुट उतार के चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम त्राहि माम। और क्षत्रिय का कर्तव्य है शरणागत की रक्षा करना। प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। परीक्षित धर्म संकट में पड़ गए। खड्ग को तो म्यान में लिया और वृषभदेव और गो माता को प्रणाम किया। हे वृषभ, आप कौन हैं? कृपा करके अपना परिचय दीजिए, और आपकी ये दुर्दशा किसने करी है मुझे बताइए। आपके ये 3 चरण किसने तोड़े, मुझे बताओ। वृषभ बोल पड़ा, महाराज हम अपने दुख का कारण कैसे बताएं?
कुछ लोग कहते हैं भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म को कारण मानते हैं, सुख दुख का कारण अपना ही कर्म है। कुछ लोग कहते हैं भाई जब ग्रह प्रतिकूल आते हैं तो बड़े बड़े लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है, कोई सुख दुख का कारण ग्रहों को बताता है। कोई कहता है भाई समय बुरा आ गया है, तो कोई समय को, काल को, कोई ग्रहों को, कोई कर्म को सुख दुख का कारण बताता है। तो अब तुम ही विचार करो, मेरे सुख दुख का कारण मैं किसे बताऊं? परीक्षित बोले समझ गया, आप साक्षात धर्म हैं। क्योंकि पाप करने वाले को जो पाप का फल भोगना पड़ता है, उस पाप की चर्चा करने वाले को भी उसका भागीदार बनना पड़ता है। यदा धर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद्भवे। किसी ने कोई पाप कर्म किया तो उसे तो फल मिलेगा, पर उसके पाप कर्म की चर्चा यदि आपने करी तो आपको भी उसका अंश प्राप्त होगा। पाप की चर्चा करने से पाप बंटता है, सुकृतों की चर्चा करने से सुकृत भी बंटते हैं। हम लोग पाप कर्मों को छुपाते हैं, पुण्यों का गान करते हैं। तो पुण्यों की चर्चा से हमारा पुण्य तो बट जाता है, पर पाप हमारे पास ही रहते हैं। सूचकस्यापि तद्भवे। इसलिए महाराज आपने किसी भी को अपने पाप, अपने कष्ट का कारण नहीं बताया, दोषी नहीं बताया। इसलिए मैं जान के आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया, शौच। आज धर्म केवल सत्य पर अवलंबित है, 3 चरण लुप्त हो गए। और ये गौ माता कोई और नहीं, साक्षात भूदेवी है। भूदेवी पर जब भी संकट आता है वो गाय बन के ही पहुंचती हैं भगवान के पास, गाय बन के ही रुदन करती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को गायों से बड़ा स्नेह है। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। जब भी संकट पड़ा गाय बन करके गौ माता के रूप में भूदेवी गईं, क्योंकि गाय का रुदन सुनते ही भगवान के हृदय में करुणा प्रकट होने लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित बोले अब मैं समझ गया, पर भैया तुम कौन हो? वो सांवले स्वरूप के प्रति संबोधन किया। वो बोला हाथ जोड़ करके, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। कली माने कलह, ये कलह का युग है, इसलिए इसका नाम है कलयुग। पति पत्नी में कलह, बाप बेटा में कलह, राजा प्रजा में कलह, सेवक स्वामी में कलह, ये कलह का युग है, इसका नाम है कली। कली माने कलह। परीक्षित बोले अरे दुष्ट, तू मेरे राज्य में घुस कैसे आया? निकल बाहर, मेरी राज्य सीमा से बाहर निकल। परीक्षित हाथ जोड़ के परीक्षित को प्रणाम करके कली बोला, महाराज कहां जाऊं आप ही बताओ। सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है, अब मैं धरती छोड़ के कहां जाऊं? देखे महाराज, मानता हूं कि मैं दोषी हूं, मुझ में 1000 दोष हैं, पर गुण भी एक सुंदर है महाराज जो किसी के पास नहीं। जो अन्य युगों में फल तपस्या करने से प्राप्त होता था, दान देने से, यज्ञ करने से प्राप्त होता था, वही फल मैं केवल हरिनाम संकीर्तन से जीव को प्रदान करा देता हूं। कलौ केशव कीर्तना। परीक्षित प्रसन्न होगा, भाई गुण तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है, ठीक है, तो हम तुम्हें रहने को अपने राज्य में 4 स्थान देते हैं। कौन कौन से महाराज? द्यूतम पानम स्त्रियस्तूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। जहां जुआ खेलता हो, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां पशु पक्षियों की हिंसा होती हो, जहां लंपट परस्त्री रत पुरुष रहते हो, ऐसे 4 स्थानों पर तुम अपना निवास बना लो। परीक्षित से हाथ जोड़ करके कली बोला, अरे सरकार, मैंने आपका पूरा राज्य घूम करके देख लिया, मुझे न कहीं जुआ घर दिखाई पड़ा, न कहीं मदिरालय। 4 जो आप स्थान रहने को बता रहे हैं, मैंने पूरे राज्य में देख लिया, 4 में से एक भी नजर नहीं आया। जब आपके राज्य में 4 में से कोई है ही नहीं तो मैं रहूंगा कहां? ये तो आपने टालने वाली बात कर दी। देखिए महाराज, जब मेरा एक इतना सुंदर आपको गुण पसंद आया तो कम से कम एक बढ़िया सा स्थान ही दे दीजिए।
परीक्षित बोले अच्छा तो तुम ही मांग लो, क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना करके इसने कहा महाराज मुझे केवल स्वर्ण में वास दे दीजिए। परीक्षित बोले अच्छा जाओ, तुम्हें हमने स्वर्ण में भी वास दिया, अब कलिक प्रसन्न हो गया महाराज, अब मेरा निर्वाह हो जाएगा। और गो माता को प्रणाम दंडवत करके परीक्षित अपने स्थान को वापस लौट गए। स्वर्ण में कलयुग का वास, तो फिर उसको हम धारण क्यों करते हैं? इसको हम इतना पवित्र क्यों मानते हैं? स्वयं भागवत के ही 11 स्कंद के 16वें अध्याय में विभूति योग वर्णन करते भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में उद्धव स्वर्ण मेरा स्वरूप है, मेरा निवास धातुओं में स्वर्ण में है। तो जब भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से विभूति योग में स्वर्ण को अपनी विभूति बता रहे हैं कि स्वर्ण में मेरा निवास है, और प्रारंभ में प्रथम स्कंद कह रहा है कि कलयुग का निवास है, तो अब स्वर्ण में कली का निवास माने या श्री कृष्ण का निवास माने? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महात्माओं ने कहा भाई जो 2 नंबर का सोना उसमें तो कली का निवास, और जो शुद्ध पवित्र ईमानदारी का सोना है उसमें श्री कृष्ण का वास। भक्तों ने कहा महाराज 2 नंबर का ही ज्यादा चल रहा है, कुछ और संशोधन कीजिए इसमें। तो रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर समाधान दिया। बोले भाई संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें कोई दोष ना हो, परंतु जब वह भगवान को निवेदित कर दी जाए तो निर्दोष हो जाती है, वो भगवान का भोग बन जाती है, भगवान का प्रसाद बन जाती है। अन्न में अनेक दोष है, पर वही अन्न सिद्ध होने के बाद जब ठाकुर जी का भोग लग जाता है तो प्रसाद बन जाता है और उसके सारे दोष मिट जाते हैं। ऐसे ही स्वर्णाभूषण बनाओ तो पहले ठाकुर जी को पहनाओ, और ठाकुर जी का अलंकार प्रसाद समझ के आप धारण कर लो। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, वही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। भगवान को निवेदित करके वस्त्र धारण करो, अन्न स्वीकार करो, अलंकार धारण करो, तो वो प्रभु प्रसाद हो गया, निर्दोष हो गया। परंतु एक दिन की बात, महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण किए शिकार खेलने निकले। वन में मार्ग भ्रमित हो गए, समीक मुनि की कुटिया में पहुंच गए। भूख प्यास से त्रसित महाराज ने आवाज लगाई, बहुत पुकारने पर भी जो कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो अंदर कुटिया में गए। ध्यान मग्न समीक मुनि को देखा तो एक तो भूख प्यास से पीड़ित, उस पर भी स्वर्ण मंडित मुकुट सिर पर, कली ने दिखाया अपना प्रभाव। महाराज परीक्षित को ऐसा भ्रम हो गया, मृषा समाधि, ये झूठी समाधि है, मेरे सेवा सत्कार से बचने के लिए समाधि का ये अभिनय किया जा रहा है ताकि मैं चिल्ला के चुपचाप चला जाऊं। अभी पता चलता है मृत सर्प दिखाई पड़ा तो धनुष कोटि से उठा करके महात्मा के गले में लिपटा दिया और महाराज परीक्षित चल पड़े, क्योंकि बाबा तो उसी भाग बैठे रहे, उनकी तो असली समाधि थी। संत को समझने में भ्रम हो जाए तो दोनों परिस्थितियों में परिणाम घातक होता है। नकली को असली समझा तो खतरा,
नकली को असली समझा तो भी खतरा। रामायण में प्रताप भानु की कथा आपने सुनी होगी। देख सुबेश महामुनि चीन्हा, केवल सुंदर भेष देखा और राजा प्रताप भानु ने उस नकली बाबा का असली भेष समझकर उसकी बात का पालन किया। परिणाम स्वरूप समस्त परिवार के साथ विनाश हो गया। और भागवत में एक असली संत को परीक्षित ने नकली समझ लिया। मृषा समाधि ये ढोंगी है तो उसका भी परिणाम घातक। महाराज परीक्षित तो चले गए, परंतु एक ऋषि कुमार ने दौड़ करके समीक पुत्र को सूचना दी, भैया तुम यहाँ कौशिकी नदी के तट पर खेल रहे हो, तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान हुआ। राजा परीक्षित अपने हाथों से मृत सर्प उनके गले में डाल के चले गए, मैंने देखा। बस अब तो वह ऋषि कुमार समीक पुत्र क्रुद्ध हो गया। तुरंत कौशिकी नदी का ही जल हाथ में लिया और कौशिक्याप उपस्पृश्य वागवज्रम विससर्जः, कौशिकी नदी का हाथ में जल लेकर के वाणी का वज्र चला दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो मे तदद्रुहम् नोदितो मे तदद्रुहम्। ए कुलांगार, तूने अपनी आर्य मर्यादा का उल्लंघन किया है, अपनी परंपरा के विरुद्ध कार्य किया है, इसलिए जा, मेरा शाप है, आज से सप्तम दिवस तुझे तक्षक काट लेगा। बाघ वज्रम विससर्जः, वाणी का वज्र चला दिया। और ब्राह्मण की शक्ति बाणों में नहीं वाणी में होती है। अश्वत्थामा भी ब्राह्मण था पर उसने बाण चलाया, ब्रह्मास्त्र। भगवान ने मां उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा कर ली, पर इस ब्राह्मण ने तो बाघ वज्रम वाणी का वज्र चला दिया। और ब्राह्मण की वाणी से बचाना संभव नहीं। बालक आया और अपने पिताश्री के कंठ में मृत सर्प पाया तो मुक्त कंठो रोरोदः, जोड़ जोड़ से रोना प्रारंभ कर दिया। बालक के रोदन को सुनते ही महात्मा की समाधि भंग हुई। नेत्र खोल के देखा, गले में मृत सर्प पाया तो उठा के फेंक दिया। बालक को पास बुला के कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई? अन्य ऋषि कुमारों ने पूरा प्रसंग कह सुनाया। और जहां महाराज समीक मुनि के कान में पड़ा कि इसने 7वें दिन तक्षक के काटने का शाप दे दिया, महाराज समीक मुनि अत्यंत दुखित हो गए। अरे पुत्र, तूने तो ये बड़ा भारी पाप कर दिया। अब इस भारत भूमि को परीक्षित जैसा परम वैष्णव राजा मिल नहीं सकता। भूखा प्यासा बेचारा हमारे आश्रम में है। संत के आश्रम में भूखा अतिथि आवे, उसे भोजन प्रसाद आशीर्वाद मिलना चाहिए, तुमने शाप दिया, अपने आश्रम का स्वरूप बिगाड़ दिया। हे प्रभु, मेरे पुत्र का शाप मिथ्या हो जाए। बारंबार पश्चाताप करने लगे, परंतु अब कुछ होने वाला नहीं है। एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुला के कहा, शीघ्र जाओ, राजा को पूरा प्रसंग सुनाओ। गौरमुख दौड़ा। उधर महाराज परीक्षित पहुंचे घर, मुकुट उतारा और बार बार एक ही विचार आता है, ओहो, जिस कर्म को मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता वो आज मेरे से क्रियान्वित कैसे हो गया। जिन हाथों से मैंने सदा संतों के चरणों का स्पर्श किया, उन हाथों से संत का अपमान मुझसे कैसे बन गया। ये नीच कर्म मैंने कैसे किया, ये अनार्य कर्म मेरे से हो कैसे गया। अहो मया नीचम अनार्यवत् कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। ब्राह्मण के दिव्य ब्रह्म तेज को समझे बिना मैंने ये नीच कर्म कैसे कर दिया। ये अनार्य कर्म, हमारे आर्य परंपरा में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हे भगवान, इस महापाप का क्या प्रायश्चित करूं। पश्चाताप की ज्वाला में दग्ध हो रहे थे परीक्षित। इतने में महाराज के शिष्य ने आकर के पूरा वृत्तांत सुना दिया। और जो महाराज परीक्षित के कान में सुनाई पड़ा कि 7वें दिन मरना सुनिश्चित हो गया है,
तो लगा कि मेरे से पाप बना और मैं प्रायश्चित नहीं सोच पा रहा था कि क्या करूं। लगता है यही मेरे पाप का प्रायश्चित है। उसी समय अन्न जल का परित्याग करते हुए अनशन व्रत लेकर के इंद्रप्रस्थ से दिल्ली से सीधे चल पड़े और इसी पावन भूमि में इसी सुंदर विशाल बरगद की शीतल छाया में गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो। सम्राट थे, कुछ भी कर सकते थे, पूरे राज्य में घोषणा करा सकते थे कि जितने भी संत महात्मा हैं सब आएं और मुझे इस समस्या से बचाएं, पर ऐसा कुछ नहीं किया। जहां सुना कि 7वें दिन मरना निश्चित है, तुरंत पद त्याग और सबसे एकदम अनासक्त होकर के गंगा तट पर आकर के यहां विराजमान हो गए। और जब हमारे जीवन में सच्ची पात्रता आ जाती है तो संतों को बुलाना नहीं पड़ता, संत बिना बुलाए आ जाते हैं। ऋषियों को पता चला सम्राट परीक्षित को 7वें दिन के मरने का शाप लगा है, गंगा के तट पर बैठे हैं। जो संत जहां सुनता है बस वहीं से सीधा परीक्षित की ओर दौड़ता है। और देखते देखते इस स्थान पर अत्रिर वसिष्ठश्चवनः शरद्वान अरिष्ट नैमिर भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधि सुतौत राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्म बाहु मेधातिथिर देवल आश्रसेणो भारद्वाज गौतम पिप्पलादः। इस प्रकार से जितने भी विशिष्ट संत हैं देश के कोने कोने से सब अपनी साधना छोड़ छोड़ करके महाराज परीक्षित के सन्मुख इस स्थान पर उपस्थित हो गए। विशाल संत समुदाय उपस्थित। महाराज परीक्षित ने विशिष्ट संतों को देख देख करके आश्चर्यचकित, सबको बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे शाप मिला है या आशीर्वाद, क्योंकि इस धरा पर मरना तो सबका सुनिश्चित है, मृत्यु ग्रास तो सबको बनना है, परंतु गंगा का पावन तट और इतने दिव्य संतों का सानिध्य मुझ जैसे अदम क्षत्रिय को प्राप्त हो रहा है। मैं तो यह कहता हूं कि उस बालक का शाप नहीं, कितना बड़ा आशीर्वाद है जो मेरी मृत्यु ऐसे दिव्य वातावरण में होगी। अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचात् दूराद् विशिष्टं बत कर्य कर्म। मैंने इतना निंदनीय कर्म किया और फिर भी आप संतों ने मुझको अपना कृपा पात्र बना लिया। जो अनाहूत इतने संत मेरे सन्मुख उपस्थित हुए। महाराज मैं आप समस्त संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ बस एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित के इस प्रश्न पर संतों में चर्चा हो ही रही थी कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया का मटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो प्रतश्च बालैरवधूतवेशः। तत्र अभवत, उसी क्षण प्रकट हो गए। और प्रकट कौन होता है? प्रकट तो केवल भगवान ही होते हैं। हाँ, तो भगवान ही प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए? भगवान व्यासपुत्र, भगवान श्री हरि ही मानो व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। परम भागवत परीक्षित की रक्षा जो करनी, पहले उस ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया था मारने को परीक्षित के ऊपर, तो भगवान भी अपना अस्त्र लेकर के पहुंच गए रक्षा करने को। पर इस ब्राह्मण ने, समीक पुत्र ने वाणी का वज्र चलाया है, तो भगवान भी सुखदेव बन करके वाणी का ही कवच पहनाने के लिए प्रकट हो गए। केवल व्यासनंदन ही नहीं, भगवान व्यासपुत्र, मानो भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में प्रकट भय। स्वतंत्र विचरण करते हुए चले जाते हैं।